हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट IQ क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक देखेंगे बोर्ड मास के बारे में। हमारा प्रयास रहता है कि हर एक टॉपिक बच्चों को अच्छा तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। जिन भी बच्चों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम होता है वह वीडियो को देख ले और अपना कंफ्यूजन दूर करे, क्योंकि हमें हर सब्जेक्ट में स्ट्रांग होना है, ठीक है ना। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं उसको बना देता हूं आपके लिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको समझा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, इस टॉपिक का नाम है बोर्ड मास, है ना। तो बोर्ड मास का कोई कोई फुल फॉर्म पूछ देता है आपसे कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, BODMAS बोर्ड मास होता है, ठीक है ना। तो बी से होता है ब्रैकेट। बी से क्या होता है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कोई आपसे पूछेगा कि ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, तो कहिएगा 3 प्रकार के। ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्टक। क्या कहते हैं? कोष्टक। तो कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है बड़ा कोष्टक, एक होता है मझोला कोष्टक, और एक होता है छोटा कोष्टक। तो बताइए, तो ये है बड़ा कोष्टक, ये है मझोला कोष्टक, और ये है छोटा कोष्टक, ठीक है ना। सबसे पहले काम होता है छोटा कोष्टक का, उसके बाद काम होता है मझोला कोष्टक का, सबसे बाद काम होता है किसका? बड़ा कोष्टक का। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सबसे पहले काम किसका होता है? छोटा कोष्टक का, उसके बाद मझोला, उसके बाद बड़ा कोष्टक का। कोष्टक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हो गए। तो हो गया बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ। ऑफ को हिंदी में क्या कहते हैं? का को पहले काटिए, दा को दिए भाग, है ना। पहले का से काटा जाता है, यानी ऑफ। इंग्लिश में ऑफ का काम होता है, जैसे दिया रहेगा ना 10 ऑफ 2/3। तो 10 ऑफ का मतलब क्या होता है? गुना 2/3, तो 10 गुना 20/3। तो पहले ऑफ का काम होता है। किसका काम होता है? ऑफ का। तो ओ से हो गया ऑफ। डी से डिवीजन। डिवीजन मतलब कि भाग। एम से मल्टीप्लीकेशन, यानी मल्टीप्लाई करना है, यानी मल्टीप्लाई का हिंदी क्या होता है? गुणा। और ए से एडिशन, और एस से सब्ट्रैक्शन। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, BOD से डिवाइड, BODM, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, और एस से सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। कोई पूछेगा बोर्ड मास का फुल फॉर्म बताओ, तो बता देगा लोग। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, या एस से सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। या एस से सब्ट्रैक्ट, ए से ऐड, एम से मल्टीप्लाई, डी से डिवाइड, है ना। ऐसे बता देना लोग। कोई पूछेगा कोष्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो कोष्ट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? बड़ा कोष्ट, मझोला कोष्ट, और छोटा कोष्ट। अरे ऐसे मानो ना 3 गो बेटा है सब, एगो सबसे बड़का बेटा है, एगो मझोला बेटा है, एगो सबसे छोटा बेटा है। तो बड़ा कोष्ट, मझोला कोष्ट और छोटा कोष्ट। पहले काम किसका होगा? छोटा कोष्ट का। समझिए कि मैंने ऐसे शादी ब्याह होता है ना, तो शादी उल्टे हो रहा है। पहले बड़ा बेटा का शादी होना चाहिए, लेकिन इसमें सबसे पहले शादी किसका होता है? छोटा का, उसके बाद मझोला का, उसके बाद बड़ा का। ऐसे उल्टा समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले किसका काम होगा? छोटा कोष्ट का, उसके बाद मझोला कोष्ट का, उसके बाद बड़ा कोष्ट का। हमारा नो। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेके आपको सिखा रहे हैं कि ये कैसे बनेगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा ध्यान से। 1 नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख के मैं बना रहा हूँ। जैसे दिया है 40 + 20 अभागा 5 गुने 7 -10। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। सबसे पहले अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या करते हैं, तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, आपको इसको मन में बनाना है, ठीक है ना। तो देखिए इसको मन में कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे भाग का काम कर दीजिए। 20 भागा 5 कितना हो गया? 4। 20 भागा 5 4, 4 7 28, 28 में से 10 गया तो 18, 18 और 40 जोड़ दीजिए तो 58 हो गया। यहीं पे आपका बन गया। लेकिन अब मैं बताता हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा।
देखिए 40 को 40 से उतार देंगे, ऐसे उतार दिए। कोष्ट इसमें नहीं ना है, कोष्ट नहीं है तो कोष्ट का तो बातें नहीं आ रहा है। जब कोष्ट नहीं है तो कोष्ट का बात आएगा नहीं आएगा। भाग का काम करेंगे कि गुना का? भाग का काम करेंगे गुना का? जल्दी बताइए। पहले भाग का, पहले भाग का, उसके बाद गुना का। पहले भाग का तब गुना का, और उसके पहले अगर ऑफ रहे तो पहले ऑफ का, तब जोड़ चाहे घटाओ। पहले भाग तब गुना, समझ रहे ना? तो बताइए 20 भाग 5 कितना होता है? 4। 4 होता है ना, अगुण है 7 माइनस 10। अब बताइए किसका काम होगा? अब गुना का काम होगा। तो 4 सते 28 माइनस 10। अब आप जोड़ चाहे घटाओ, ये तो पढ़े ही है बचपन से यार। या तो ये दोनों को जोड़ दीजिए या तो पहले घटा दीजिए, तो जो मन करे वो कर सकते हैं। 28 में से 10 गया तो 18। तो आंसर कितना हो गया? 58। कितना आंसर हो गया? 58। ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन को हम बनाएंगे, समझ रहे ना? तो ये सीधा सीधा आपका क्वेश्चन बन गया। अगर मन में बनाना चाहते तो पहले ये 20 भागा 5 कितना हो जाता? 4। 4 सते 28, 28 में 10 गया तो 18, और 40 और 18 जोड़ देते तो डायरेक्ट आंसर कितना दे देते? 58। तो जब ऑब्जेक्टिव बना रहे हो आप लोग तो कैसे बनाइएगा? मन में बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मन में बनाइएगा ना तो इससे आपका ब्रेन तेज होगा। बार बार कॉपी का सहारा लेना छोड़ दीजिए। वो कहता है ना कि अगर है ना, कैसे है वो डायलेक्ट एगो कि कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया, है ना? है ऐसे। तो इसमें भी वैसे है कि अगर आपका ब्रेन तेज करना चाहते हैं तो बार बार कलम का सहारा छोड़ दीजिए, मन में ज्यादा बनाइए, समझ रहे हो? समझ में आ गया? समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग इसको समझ लीजिए, फिर इसी क्वेश्चन को आप लोग खुद अपने मन से दोबारा बनाइएगा, ठीक है ना? समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ 2 नंबर क्वेश्चन। ये है 50 प्लस 100 का 1/4। 100 का 1/4 भाग, भाग का मतलब है 100 का 1/4 भाग। भाग का मतलब ये नहीं कि भाग दे दीजिए, भाग का मतलब ये नहीं कि भाग दे दीजिए, माइनस 10 गुने 10 गुने। अब इसको मन में कैसे बनाएंगे? तो देखो 100 का 1/4 यानी 100 से 4 कट गया कितना आएगा? 25। 25 में से 20 गया कितना बचेगा? 5। अब 50 और 5 55। इसका आंसर कितना आ गया? 55। कैसे किए हैं? 100 से 4 घटाए हैं तो कितना हो जाएगा? 25। अब 25 में से है 10 गुना 20, 25 में से 20 घटेगा तो कितना होगा? 5। अब 50 और 5 कितना हो गया? 55। समझ रहे हो? लेकिन अब बनाते हैं इसको। देखिए पहले बराबर साफ साफ दीजिएगा। 50 प्लस कटा दीजिए, क्योंकि का काम पहले होता है तो कितना हो जाएगा? 25। 25 कट गया ना, तो 25 है कम, 25 हो गया। अब माइनस 10 गुना, अरे हाँ यार ना, जल्दी बोलो ना। 50 अब प्लस 25 में तो 20 गया तो 5, कितना हो गया आंसर? 55। बोले समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? तो पहले का काम कर देंगे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन का काम कर देंगे, और जोड़ है तो जोड़ करेंगे, घटाव है तो घटाव करेंगे। समझ आ गया? तो इसको मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, ठीक है ना? अगर आप होशियार हैं तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा लो, और डायरेक्ट उतार लीजिएगा लो, है ना? वरना मैं तो मिटाते चलता हूँ, ठीक है ना? तो 2 नंबर भी मैं मिटा रहा हूँ। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 16 प्लस 70 माइनस 100 का 10% प्लस 20। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको अगर मन में बनाना चाहूं तो ऐसे बनाऊंगा। 100 का 10% होता है 10, 100 का 10% होता है 10, 10 20 कितना हो गया? 30, 70 में 30 गया तो 40, 40 से 16 कितना हो गया? 56। ठीक है ना? तो इसका आंसर कितना आ गया? 56, है ना? लेकिन अब कैसे बनेगा तो देखिए यहाँ पे बराबर, देखो बराबर 16 प्लस 70, 16 प्लस लिख देंगे। ये माइनस है तो माइनस को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो क्या रहता? गुना। यहाँ पे अगर माइनस नहीं रहता तो क्या रहता? गुना। लेकिन इस पर ध्यान दीजिएगा माइनस है ना, गुना नहीं है यहाँ पे। कोष्ट का काम पहले होगा कि बाद में?
पहले। तो 100 बाबू देखो यहाँ पे का मतलब क्या होता है गुना, का मतलब गुना 10 और परसेंट का मतलब होता है नीचे 100। इस परसेंट का मतलब क्या होता है नीचे देखो 20%, 20% का मतलब क्या होता है 20/100। 30%, 30% का मतलब क्या होता है 30/100। याद रखिएगा ऐसे, ठीक है ना। तो 10%, 10% का मतलब क्या हो जाएगा 10/100, समझ रहे ना। अब प्लस 20 है तो प्लस 20 ऐसे ही रहेगा। देखो 100 से 100 कट गया कि नहीं कट गया। अब यहाँ पे देखो 16 + 70 और माइनस कोष्ट का काम पहले करो। देखो यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो एक बचा है, तो 10 एकम 10 और यहाँ पे भी नीचे कुछ नहीं है, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा 10 और 20 कितना हो जाएगा जल्दी बोलो 30। तो लिख सकते हैं हम 30, 20 और 10 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। सबको समझ में आया है कि 30 कैसे लिखे हैं। 20 और 10 30, तो यहाँ पे 30 लिख दिए हम, समझ रहे हैं ना। अब क्या करेंगे, अब 16 और 17 में 30 गिर कितना बचेगा 40, तो 40 से 16 कितना हो गया 6। तो बोलिए तो समझ में आया कि नहीं आया। तो तीसरा क्वेश्चन भी बता दिए हम। अब चलिए हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको घर पे समझने का प्रयास कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 5000 का 23% का प्लस 3 कोष्ट में 60 माइनस मझोला कोष्ट है 40 गुने 2 और 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है यहाँ तक कटा नहीं ना है। अब देखिए अब कैसे बनाएंगे ध्यान देना, ठीक है दिखाई दे रहा है ना। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान देना लो। ठीक है ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे हम, काम कैसे करेंगे हम ध्यान दीजिएगा। अगर मन में बनाए इसको तो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2। देखिए 5 में से 3 गया तो 2, अच्छा 2 हो गया तो 2 दूना 4 अब 20 यहाँ पे 40 गुने 2 और गुने 2 तो 20 चौका 40 चौका कितना हो गया 160। कैसे किए हैं ध्यान देना। 5 में 3 गया तो 2, 2 दूना 4 और 4 में 40 से करें कितना हो गया 160, तो 160 हो गया। और 60 में से 160 गया तो कितना बचेगा -100, अब -100 में 3 से करेंगे तो -300। इसको मैं बना रहा हूँ ध्यान दे रहा हूँ। देखो अभी कैसे बनेगा ध्यान दे रहा हूँ। 5000 का 23% प्लस 3 कोष्ट में 60 माइनस 40 गुने 2 और 5 माइनस 3। चलिए देखिए यहाँ पे बराबर 5000 हो गया, का मतलब गुना 23% का मतलब 100% का मतलब नीचे कितना हो जाएगा 100 अब प्लस 3 कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है गुना है, याद रखिएगा आप ऊपर से माइनस प्लस मत दे दीजिएगा तो ठीक है ना। 60 माइनस, अब इसको देखो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2। देखो समझो तो 5 में 3 गया तो 2, 2 दूना 4 और 4 में 40 होगा तो कितना होगा 160। अब डायरेक्ट बड़का कोष्ठ लिख दें, दोनों कोष्ठ हटा दे कि नहीं हटा दे, दोनों कोष्ठ हटा सकते हैं ताकि एक स्टेप और बढ़ जाए। समझ में आ गया है आप लोगों को कैसे किए हैं। 5 में 3 गया तो 2 छोटा कोष्ठ खत्म, 5 में 3 गया तो 2 छोटा कोष्ठ खत्म। अब बच गया कौन मझोला कोष्ठ। अब मझोला कोष्ठ हटाने के लिए 2 दूना 4, 4 में 40 से करें कितना हो गया 160 और यहाँ पे बड़ा कोष्ठ में 60 ये है। अब यहाँ पे देखना 2 जीरो से 2 जीरो
कट गया। 23 पचे कितना होता है 115 है। 23 पचे 115 है, एगो जीरो है तो एगो जीरो बैठा देंगे, ठीक है। 23 पचे 115 है, 3 पे हाथ में 1 5 10 3 पचे पर हाथ में 1 2 पचे 10 1 11, ठीक है। अब प्लस 3 अब गुण है, क्वेश्चन हटाइए तो किसका देंगे गुण है। 160 में 60 गया तो कितना बचेगा 100। 100 प्लस की माइनस 100 होगा माइनस में। 100 माइनस में, क्यों माइनस में, क्योंकि 160 माइनस में है तो माइनस में से घटेगा तो माइनस होगा। अब 1150 अब प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 100 यहीं 300 100 यहीं। अब घटा देंगे 0 5 11 में 3 कितना बचेगा 8। आपका राइट आंसर कितना आ गया 850। आपका राइट आंसर कितना आ गया 850। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया कि नहीं आया समझ में। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए इसको मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन कैसे बनता है ध्यान से लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लो अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिएगा ध्यान से। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। 5वां नंबर क्वेश्चन सबसे लास्ट है। 5वां नंबर क्वेश्चन अगर मन में बनाए इसको तो पहले बाबू कोष्ट के पहले भी अगर ऊपर रेकरिंग रहे तो उसका काम होता है। बोलिए तो क्या बोले हैं, कोष्ट के पहले यानी पहले तो छोटा कोष्ट का काम होगा, लेकिन कोष्ट के पहले अगर ऊपर रेकरिंग दिया हो तो पहले किसका काम होगा रेकरिंग का काम होगा, पहले रेकरिंग का काम होगा, ठीक है। तो बताओ रेकरिंग किस पर है, एक और एक पर, तो ये दोनों जुट जाएगा। पहले घटेगा जुटेगा नहीं, समझना ध्यान से। पहले ही नहीं कि 2 में से 1 घटा देना लो, एक प्लस 1 लिख देना लो, ऐसे नहीं। पहले होगा रेकरिंग का काम, तो 1 का 1 2, ये हो गया 2, तो 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, 3 में 0 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 0। तो ये सब यहाँ तक सब 0 हो गया। यहाँ बचा 4, तो 16 4 चौका 16, तो ये भी कितना हो गया, ये भी हो गया 0। इससे भी गुना होगा तो ये भी हो गया कितना 0। आएगा 12 छक 72, आंसर कितना आएगा 12, आंसर 12, ठीक है। आंसर आएगा 12। लेकिन अब देखिए आंसर कैसे 12 आता है, ध्यान दीजिए। देखिए 72 ऐसे ही लिख देंगे। का मतलब क्या होता है गुण है, 1/6 हो गया समझ में। अच्छा प्लस 3 बड़का कोष्ट ऐसा ही रखेंगे। पहले सबसे पहले जाएंगे किस कोष्ट का काम करेंगे, छोटा कोष्ट का। मझोला कोष्ट रहने दो, 4 + 3, 4 + 3। अब तुम लोग बताओ 1 का 1 2, 1 का 1 2, 2 में से 2 गया तो 2 में से 2 गया तो अब तुम बताओ ये 3, ये इसके जवाब पे हम 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब उसके बाद छोटा कोष्ट हट गया कि नहीं हट गया। अब कौन कोष्ट बचा, मझोला कोष्ट और बड़ा कोष्ट। कैसे किए हैं एक बार और समझना। 1 का 1 2, 2 में से 2 गया तो 0, छोटा कोष्ट खत्म। भाई छोटा कोष्ट क्या हो गया खत्म। अब ये मझोला कोष्ट है ना था, ये ना मझोला कोष्ट है, तो ये 4 + 3, ये सब कितना हो गया, ये सब कितना हो गया 0। आगे समझ में ना, फिर देखना ध्यान से। अब इसको कटा दो ना, ये कट गया, ये कितना हो जाएगा 12, तो 12 कम 12 कम अब +3। अब अभी कोष्ट का काम मत करो, यहाँ पे रहने दो। 16 - 4, 16 - 4। अब तुम बताओ 3 गुना 0 करेगा तो कितना होगा 0। 3 गुना 0 करेगा तो कितना होगा, 3 गुना 0 करेगा तो कितना होगा 0 होगा कि नहीं होगा। तो 0 + 4, तो 0 + 4, 0 + 4 कितना होगा। यहाँ पर कोष्ट हटाएगा तो क्या होगा गुण है। 0 + 4 कितना होगा 4 ना होगा। अब बताओ मझोला कोष्ट भी क्या हो गया खत्म हो गया। अब बचा कौन बड़का कोष्ट, आया समझ में। अब फिर देखना 12 + 3। अब बताओ 4 चौका 16 में से 16 गया तो 0, अब कोष्ट हटाए तो इसके जगह क्या देंगे गुना। 4 चौका 16 में से 16 गया तो कितना बचेगा 0। अब बताओ 12
अब प्लस 3 को 0 कितना होता है 0, तो 12 को 0 कितना होगा 12। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? तो इस तरह अगर बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो बोर्ड मास का तो तुम ऐसे सॉल्व करेगा, समझ में आ रहा है ना? तो फिर एक और मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ बोर्ड मास पर ही, समझ में आ रहा है ना? तो उसको आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो इसमें काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन के साथ। अगर आपको कोई इसमें डाउट होगा तो मैं अगले क्वेश्चन में उसको सॉल्व करूंगा। चलिए